साथियों नमस्कार। साथियों थोड़े टाइम बाद मुलाकात हो रही है। पहले हमने एक दो वीडियो दिए हैं, कुछ मजबूरियां थी उसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। तो साथियों आज हम कुचले एक्सट्रैक्ट के बारे में, कुचला घन सत्व, कुचला सत्व, उसके बारे में बात करेंगे और वो आपको बना के भी दिखाएंगे। साथियों कुचला एक बहुत ही जहरीला फल होता है। इसको बिना शुद्ध किए खाया नहीं जा सकता। अगर इसकी 1 ग्राम भी मात्रा अशुद्ध को खा लिए जाए तो व्यक्ति को ये मृत्यु भी प्रदान कर सकता है। तो साथियों इसका जो वनस्पति नाम होता है सिटनोसा नक्स वोमिका। सिटनोस नक्स वोमिका इसका जो वानस्पतिक नाम होता है और साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में इसे कुचला कहते हैं। तो साथियों इसका जो कुल होता है वो लोगानिया सिएसस, लोगानिया सिएसस कुल का ये प्लांट होता है। और ये साथियों ये 40 से 50 फुट ऊंची जगह पे ये पाया जाता है। इसका फल है वो पीले रंग का होता है और फल के बीच में गुदा होता है और गुदे के बीच में से इसके फल को निकाला जाता है। तो साथियों इसको शुद्ध करके ही प्रयोग में लिया जाता है। साथियों कुचला क्या है, एक बहुत ही अच्छी औषधि है और नामर्दी की जो परम औषधि है, बहुत तीव्र औषधि है। नामर्द जो लोग हैं उनकी जो तीव्र औषधि है वो कुचला ही है। ये भयंकर उत्तेजना पैदा करता है शरीर में। तो साथियों अगर किसी को लकवा हो गया हो तो ये लकवे को भी ठीक करता है। होम्योपैथिक में इसकी नक्स वोमिका नाम से दवाई मिलती है जिसे मदर टिंचर में प्रयोग लेते हैं। ये कब्ज में भी अच्छी काम करती है। तो साथियों कुचला क्या है, नर्व सिस्टम पे काम करता है। इसको ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। इसको पेशेंट को देख के उसकी मात्रा का निर्धारण होता है। ये शरीर में कहीं भी दर्द हो, पुरानी चोट के दर्द हो, हाथ पैरों में ब्लॉकेज आ गई हो, नस में सूनापन हो, नसों में झनझनाहट हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। दर्द में साथियों इसका प्रयोग है वो रामबाण है। साथियों ये जैसे पार्किंसन हो गया, कंपवात हो गया और लकवा हो गया, इस तरह की जो वात व्याधियाँ हैं उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो साथियों आज हम कुचला घनसत्व, कुचला एक्सट्रैक्ट बना रहे थे। साथियों इसकी तो मात्रा होती है वो एक सरसों के दाने के बराबर ही काफ़ी होती है। साथियों ये कुचले का एक्सट्रैक्ट वैसे अपने इंडिया में बैन है भारत सरकार द्वारा। क्यों, जितनी भी आज तक दवाइयाँ बैन हो चुकी है नशे के रूप में उसका प्रयोग करने लग चुके हैं। तो साथियों ये जो एक्सट्रैक्ट है आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। ये शायद किसी ने भी अपने चैनल पे आपको कुचले का एक्सट्रैक्ट सत्व किसी ने बना के नहीं दिखाया होगा। तो साथियों इसमें बनने में कम से कम 2 महीने का समय लग जाता है। तो साथियों हम आपको ये इसका पूरा लाइव डेमो देंगे। साथियों ये आपको नहीं बनाना है और कोई वेद या कोई हकीम भाई है वो ही इसको बना सकते हैं, अन्यथा हमारी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। अगर कल को किसी को कुछ हो जाता है तो साथियों इसके साथ आप हाथ न लगाएं। ये जहर है, ये अमृत भी है। अमृत तब है जब इसको शुद्ध करके इसका प्रयोग लिया जाए, तब तो ये अमृत है। अगर इसको
कच्चा रह गया, विष युक्त खा लिया, तो ये 1 मिनट में उसको मृत्यु के पार भी कर देता है। तो साथियों, आज कुचले के एक्सट्रैक्ट के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा लाइव दिखाएंगे। ये सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लकवा है, पैरों में नसों में सुनपन है, नसों में ब्लॉकेज है और शरीर में कहीं भी दर्द है, पट्टों में खिंचाव है, पट्टों में कमजोरी है, हालत बहुत ही कमज़ोर हो गई है, तो उस स्थिति में इस कुचले के एक्सट्रैक्ट को दिया जाता है। तो साथियों, इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। हम जो कुछ सेक्सुअल दवाएं बनाते हैं, जो वात का शमन करने वाली दवाएं बनाते हैं, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो साथियों, चलो चलते हैं हम अपने नुस्खे की ओर, दिखाते हैं आपको एक्सट्रैक्ट किस तरह से बनाया जाता है। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं कुचले का घन सत्व बना रहा था। पहले कुचले को कम से कम 20 से 25 दिन भिगोया है। भीगने के बाद देखो ये फूल के ये बड़ी बड़ी इसकी टिक्कियाँ हो चुकी है। अब हम इसको कूटेंगे, कूट के इसका बुरादा करेंगे। और साथियों, ये घन सत्व हम इसलिए बना रहे हैं कि जैसे जो कोई सेक्स का पेशेंट हो, जिसको नामर्दी हो, दाहत हो, जिरियान हो और शीघ्र पतन की समस्या हो, उनके लिए, और जो लकवे से ग्रसित हो चुके हैं, गंठिया हो गया हो, हाथ बांके टेढ़े हो गए हों, तो उनके लिए हम ये नुस्खा तैयार कर रहे हैं। दर्द कहीं पे भी हो, लकवा हो, ठीक है, पार्किंसन हो, जिसके हाथ पैर जब चाय पीते हैं तभी हिलने लगते हैं और चाय भी वो ढंग से नहीं पी पाते, मतलब कोई भी ऐसा काम हो जिसको करने मात्र से ही उनके हाथ कंपाते रहते हैं और कांपते हैं हाथ। तो साथियों, इसलिए हमें ये कुचला घन सत्व तैयार कर रहे थे। इसको अंग्रेजी में स्ट्रीकीमिया भी कहते हैं। साथियों, हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे और इसके फायदे भी हम आपको बताएंगे। साथियों, हमने कुचले को कूट लिया है। ये इस तरह से कूटा गया है, पूरा तो नहीं कूटा गया, क्यों, बहुत हार्ड होता है कूटना, इसको बड़ा मुश्किल है। तो मैंने इसको कूटा है और अभी आप ये देख सकते हो कि मैंने कुचले को एकदम से कूटा है इसका। और जब अब इसमें पानी डाल के इसको उबालेंगे। अभी थोड़ा बाकी पड़ा है, अभी आधा किलो ही कूटा गया है, आधा किलो बाकी पड़ा है। अब वो सारा कंप्लीट होने के बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे। साथियों, होता क्या है, हमने इसको मिक्सी के अंदर भी ट्राई किया तो मिक्सी की नीचे की खिड़की टूट गई। तो ये इतने हार्ड होते हैं कि ये मिक्सी में चल पाना भी मुश्किल है। तो हमने साथियों 20 से 25 दिन इनको भिगोया है और भीगने के बाद मोमजस्ते में डाल के इनको कूटा है, पर पूरा तो बारीक अभी भी नहीं कूटा गया है। चलो, ये है भी मोटा मोटा कूटा जा चुका है। अभी हम इसमें पानी डाल के इसको बॉईल करेंगे। देखो साथियों, जो पहले भिगोया था वो ये पानी है, कुचले का पानी है। और ये हमने एक नया टोपिया लेके आए हैं ये दवाई बनाने के लिए। तो इसमें मेडिसिन बनाएंगे। साथियों, क्या है, इनमें खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है और इतनी आमदन क्या लोग देते नहीं है। तो साथियों, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है लकवे में, सेक्स प्रॉब्लम में। अभी स्ट्रीनिया इसका एक्सट्रैक्ट होता है जो बाज़ार में नहीं मिलता है और भारत सरकार द्वारा इस पे रोक लगी हुई है और ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो साथियों, हम तो अपनी मेडिसिन बनाने के यूज़ में उसके पर्पज़ से हम इसको बना रहे हैं। तो साथियों, लोग नहीं बढ़ाएं
और इसका विशेष तौर ध्यान रखें, क्यों ये कुचला है, ये जहर है, किसी की मौत भी इससे हो सकती है। तो साथियों ये बनाने का कष्ट न करें। तो जहर है और इसको कूटने के बाद भी अच्छे साबुन से 2 से 3 बार हाथ धोएं। तो अभी हम इसको इस टोपी में डालेंगे, डाल के और ये पानी डालेंगे और इसका क्वाथ करेंगे। इधर साथियों ये प्लेट में हमने एक बवासीर की दवाई तैयार की थी, अभी ये बनी नहीं है, इसकी गोलियां बनाने वाली बाकी है, अभी इसको सुखाई हुई थी, ये सूख के तैयार हो जाएगी, तब बवासीर का परमानेंट और गारंटेड इलाज हैगा। 3 से 4 दिन में बवासीर के मस्से और बवासीर पूर्णतः ख़त्म होती है। और इधर देखो साथियों हमने ये हड्डी जोड़ का पाउडर बनाया है, इसके खाने से क्या है, हड्डी में कैल्शियम ज़्यादा बनता है और ये हड्डी भी लगभग 1.5 से 2 महीनों में जुड़ जाती है। तो साथियों ये सब है, देखो ये खाली टोपिया है, अभी हम नया लेके आए हैं और ये कुचला कुटा हुआ है। साथियों बहुत हार्ड होता है, बहुत कुटने में बहुत दिक्कत होती है। सुबह से लगी हुई हैं और दोपहर के अभी 3 बज गए हैं, अभी तक भी बड़ी मुश्किल से कुट पाया है। तो साथियों आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। साथियों कुचले को हमने इस टोपिये में डालकर और थोड़ा पानी पहले का था और थोड़ा और मिला के हमने आग पे इसको उबलने के लिए रख दिया है। अभी इसके नीचे आग जल रही है, अभी हमें इसका क्वाथ करेंगे और क्वाथ होने के बाद आगे क्या करना है वो भी हम दिखाएंगे। देखो साथियों नीचे आग जल रही है, ठीक है, एक बार उबाल आने पे धीमा रखते हैं और फिर इसको उबाल आने तक तेज करते हैं। उबाल आने के बाद इसको फिर धीमा करेंगे, फिर आराम आराम से धीरे धीरे पकता रहेगा। तो देखो साथियों ये कुचला घन सत्व कुचला एक्सट्रैक्ट का ये जो वीडियो है ना स्ट्रीमिया, ये अभी बन रहा है। जब बन जाएगा तो इसके फ़ायदे और बनने के बाद भी हम आपको दिखाएंगे। साथियों आप देख रहे हो ये हमें कुचले का घन सत्व बना रहे हैं। जो हमने कुचला कूटा था, ये देखो ये कुचला है। अब इसको ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो इसको छान लेंगे, छान के फिर इसका घन सत्व निकालेंगे। देखो ये कुचला है तो इसको हमें तैयार कर रहे हैं। अभी लगभग 1 घंटा और लगेगा गाढ़ा होने में, फिर इसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, घन सत्व निकालेंगे। साथियों हम जो कुचले का एक्सट्रैक्ट बना रहे थे वो हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसे बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको छान रहे हैं, ये चलनी में डाल दिया, इसका जो पानी है वो नीचे चला जाएगा और इस पानी को फिर हम उबाल के और इससे एक्सट्रैक्ट घन सत्व है वो तैयार करेंगे। तो साथियों इस तरह से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे इसमें पानी है, इसका जो सत्व है वो नीचे जा रहा है, फिर उबाल के इसको सत्व को इकट्ठा करेंगे। तो साथियों इस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है। पूरा बनने पे भी आपको दिखाएंगे। ये टोपी में हमारा तैयार हो चुका है। इस सारे को हमें इसको साफ चरनी से छान लेंगे। साथियों देखो इस तरह से हम कुचले का जो घन सत्व निकाल रहे थे। हमने क्या है, सारा जो कुचला था उबला हुआ उसको हमने अच्छे से एक चादर में लपेट के और उसको ऊपर टांग दिया है। और देखो धीरे धीरे इसमें जितना भी रस होगा वो
सब नीचे आ जाएगा। और फिर इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो हमें घन सत्व जो प्राप्त होगा वो आपको दिखाएंगे। देखो साथियों, हमने इसको क्या है खिड़की से बांध दिया है और ये रस धीरे धीरे इसमें टपकता रहेगा। ये हमने सुबह बांधा था, शाम तक ये पूरा रस इसमें गिर जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया है वो हम आपको दिखाएंगे। साथियों, कुचला एक्सट्रैक्ट जो हम बना रहे थे, घन सत्व बना रहे थे, वो हमारा तैयार हो रहा है। हमने इसको उस पानी को आग पे चढ़ा दिया था। अभी ये लगभग जल गया है और अभी 1 घंटे में 2 घंटे बाद ये बन जाएगा। ये देखो कितना गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसको सुखाएंगे। वही कुचला घन सत्व है। हमने इसको आग पे चढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो उसके नीचे आग जल रही है। ये पूरा जो टोपिया है ना, ये जल से भरा हुआ था, अभी सारा जल गया है। साथियों, हमारा ये जो कुचले का एक्सट्रैक्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। देखो ये पूरा हलवा सा बन गया है। अब हमें इसको सुखाएंगे। सूखने के बाद इसको पाउडर करेंगे। तो इस तरह से हमारे कुचले का जो एक्सट्रैक्ट है वो पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और सूखने के बाद जो पाउडर होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथियों, जो हमने कुचले का घन सत्व बनाया था, इसको सुखाया था, सूख के ये ब्राउन कलर की ये और थोड़ा ब्लैकिश भी है, इस तरह की ये देखो इसकी पपड़ी हो चुकी है। तो अभी थोड़ा गीला है, थोड़ा और सूख जाए फिर पीसेंगे और पीस के हम इसको आपको दिखाएंगे। ये कुचले का घन सत्व है। साथियों, हम जो कुचला एक्सट्रैक्ट कुचला घन सत्व तैयार कर रहे थे वो देखो हमने इसको पीस लिया है। ये बिल्कुल एकदम से बारीक पाउडर हो चुका है। अब हम इसको एक बार मिक्सी में और पीछे पीसेंगे ताकि अच्छे से ये बारीक हो जाए। अभी हम मिक्सी में डाल के इसको पीसेंगे कि बढ़िया और बारीक हो जाए, इसमें किसी तरह की नमी नहीं रहे। तो एक बार मिक्सी में डाल के पीसते हैं फिर दिखाते हैं। देखो साथियों, हमने इसको पीस लिया है। बिल्कुल ये पाउडर हो चुका है, ये बिल्कुल पाउडर है। ठीक है, एकदम रेखाओं में समा रहा है। इतना थोड़ा सा हिलाते ही ये उड़ रहा है। तो हमारा जो स्टिकनिया था, जो कुचले का घन सत्व था, इसे पंजाबी में स्टिकनिया बोलते हैं, वो हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डब्बे में डाल के रखेंगे। साथियों, टाइम तो इसमें काफ़ी लग गया, लमसम 2 महीने का समय लग गया इसको बनाने में। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो दे सकें।